2024 के प्रेडिक्शंस में अब हम आ पहुँचे हैं नंबर 8 के पास। दोस्तों नंबर 8 और जो 2024 है उसका भी काउंट है 8, तो ये डबल 8 हो रहा है। तो आइए देखते हैं 2024 आपके लिए नंबर 8 वालों के लिए कैसा रहेगा। तो आप किसी भी महीने की 17 तारीख को और 26 तारीख को और 8 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप नंबर 8 के अंतर्गत आते हैं। तो जिनकी राशियां हैं कुंभ, मकर और तुला, ये भी नंबर 8 के अंतर्गत आते हैं। तो इनके जो दैवत है वो है शनि महाराज। जी हाँ, शनि, जैसे कि कहा गया है शनि वो कर्म के देवता है, न्याय के देवता है। तो आपको नंबर 8 वालों के लिए डेफिनेटली ये साल बहुत फेवरेबल होने वाला है। नंबर 8 2 बार आया है तो डबल होने वाली है जो भी चीज़ें होने वाली हैं। नंबर 8 वाले लोगों के लिए कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखने जैसी हैं। अगर आप जुड़े हैं ऑकल्ट साइंस से, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ों से जुड़े हैं, आप अस्पताल से जुड़े हैं, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, आप टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं, आप रेस्टोरेंट से जुड़े हैं, आप माइनिंग इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। अगर आप इन इंडस्ट्रीज से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि आप किसी को तो कुछ तो सिखा रहे हैं, वो आपके कलीग हो सकते हैं, उनको काम सिखाइए। अगर आप फ्री है तो किसी ऐसे बच्चों को पढ़ाइए जो स्कूल नहीं जा सकते। मतलब सिखाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि शनि का साल है, शनि चैरिटी मांगते हैं, धर्म के कार्यों में आपको लगाना जानते हैं। शनि न्याय प्रिय है। तो नंबर 8 वालों के लिए जैसे आप 8 को देखोगे तो वो दो सर्कल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे आपको पहली नज़र में समझ में आएगा। बचपन में जब भी हमने 8 लिखना सीखा था पहली बार तो हमें मास्टर जी ने ऐसे ही सिखाया था, एक 0 उसके नीचे दूसरा 0। तो मतलब जो भी नंबर 8 के अंतर्गत आते हैं उनके ज़िंदगी के हमेशा 2 पहलू होते हैं। शनि यानी क्या, डिलेज, स्ट्रगल, पैसे की कमी, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी के फर्स्ट फेज में यानी पहले पड़ाव में अगर आपके लिए अच्छा समय आया है, अगर आपने उसका सही से फ़ायदा नहीं उठाया तो आप ज़िंदगी का जो दूसरा पड़ाव शुरू होगा उसमें आपको स्ट्रगल होगी। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट फेज में बहुत तकलीफ़ें देखी है तो आपका सेकेंड फेज बहुत अच्छा आएगा, लेकिन कर्मठता के साथ काम करना पड़ेगा। देखो राहु जब देता है ना, मैंने मेरे नंबर 4 के वीडियो में भी बोला है, जब राहु आपको पैसा देता है ना, कलयुग चल रहा है राहु के ऊपर, तो राहु जब आपको पैसा देता है ना तो वो एकदम से देता है और जितनी तेज़ी से देता है उतनी तेज़ी से नीचे भी आ जाता है। लेकिन जब शनि आपको अबंडेंस देता है ना जीवन में तो वो स्थिरता के साथ देता है, क्योंकि जब शनि देते हैं ना तो बहुत परख के टटोल के आपको पूरी तरह से निचोड़ने के बाद ही वो जो है आपको कुछ देते हैं। तो शनि के द्वारा आई हुई जो भी चीज़ें होती है ना वो स्थिरता लेके आती है जीवन में, बहुत लग्जरी, बहुत सुकून आपके लिए लेकर आती है। जैसे है 8 का अगर हम देखें तो इन्फिनिटी का भी साइन है, जो भी देगा अनंत रूप में देगा, कभी ना खत्म होने वाला ऐसा। तो शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको 2024 में सबसे पहली चीज़ तो नियत, आपकी नियत अच्छी रखनी पड़ेगी और आपके कर्म अच्छे रखने पड़ेंगे। और कोई भी काम आप कर रहे हैं किसी भी सेवा भाव से करना है आपको, कोई भी काम पहले तो आप घर में जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से सेवा भाव से करिए। आपको सेवा करनी ही करनी है। आप अस्पतालों में जाके सेवा कर सकते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारों में जाके आप सेवा कर सकते हैं, आप झाड़ू लगाइए, बर्तन धोइए, मंदिरों में ऐसा कुछ काम कीजिए। जितना ज़्यादा आप 2024 में ग्राउंडेड रहेंगे आप देखोगे कि जीवन में आपकी उतनी ही सफलता, क्योंकि ये जो 2024 में आप ऐसा दौर देखोगे जो आपने अभी तक कभी नहीं देखा अपने लाइफ में। हर चीज़ डबल होगी, हर चीज़ मल्टीप्लाई होगी। तो मैं कहूँ कि थोड़ा स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप जो भी नंबर 8 वाले लोग हैं उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि शेयर मार्केट से दूर रहना है। शेयर मार्केट आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपके जीवन में क्विक मनी कभी भी नहीं आता है, लॉटरी कभी भी नहीं लगती है। जब भी आप इन चीज़ों की तरफ जाओगे, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, तो आप देखोगे कि हमेशा आपका नुकसान हो रहा है, पूरा सफ़ा चट हो जाएगा। तो ऐसे सब चीज़ों से दूर रहे। आप हमेशा मेहनत करेंगे और मेहनत का ही खाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको कभी भी इजी मनी नहीं मिलेगा लाइफ में। उसके बाद मैं आपको कहूँ, जैसे नंबर 7 है, 8 है और 9 है, ये कार्मिक नंबर्स है। हम बहुत कुछ सीखने आते हैं,
इसीलिए आपको ध्यान रखना है। जितनी ज़्यादा नीयत आपकी अच्छी रहेगी, जितना मन की सफाई रहेगी, जितना आप में सेवा भाव रहेगा, जितना ग्रैटिट्यूड रहेगा, ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नंबर 8 वालों के लिए मैं एक और हिदायत ये भी दे दूं कि आपके लिए लकी कलर्स कौन से होंगे। तो ये साल आप ब्लैक, डार्क ब्राउन, ये सारे डार्क शेड्स को आप अवॉइड करोगे और जितना हो सके उतना आप पेस्टल कलर्स पहने। येलोज, ग्रीन्स, वाइट्स, पेस्टल कलर्स आपको बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। और आपके लिए जो है ना लकी डायरेक्शन होगा वेस्ट डायरेक्शन। आप उसमें अगर कहीं पे भी कुछ काम करना है तो वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट होगी। आप जो है ये साल में साउथ ईस्ट डायरेक्शन को अवॉइड करना है, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। आपके लिए लकी नंबर्स होंगे 5, 6 और 3। ठीक है, आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करना है तो कोई भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, इन तारीखों को आपको अवॉइड करना है। इस तारीख में आप कोई भी इम्पॉर्टेंट काम नहीं करेंगे। आप एवरी सैटरडे अगर हो सके तो शनि के मंदिर जाइए, और शनि के मंदिर नहीं जा सकते तो शिव मंदिर में सोमवार को जाके काले तिल शिवलिंग पे ज़रूर अर्पण कीजिए, 1 लोटा जल के साथ में, बहुत लाभ होगा। और अगर हो सके तो काले कुत्तों की सेवा कीजिए। अगर हो सके तो आप जो है ना छाते, काले कंबल, सरसों का तेल, काली उड़द की दाल, ये सारी चीज़ें आप डोनेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हो सके तो शिव मंदिर में जाके काले तिल चढ़ाना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। डोनेशंस आपको बहुत करने हैं। आप लेप्रेसी के जो पेशेंट्स होते हैं आप उनकी सेवा कीजिए। आपके घर में, आपके सोसाइटी में जो स्वीपर्स है या रोड पे आपको जो महानगर पालिका के जो स्वीपर्स मिलते हैं उनको मिठाइयाँ ज़रूर दें आप, या उनको जब भी आपके पास कुछ पैसे हो तो उन्हें ज़रूर दें। इससे आपका शनि और आपके लिए अच्छे फल देगा। जैसे कि मैंने कहा शनि हमें 2 फेस दिखाता है, तो शनि जितने अच्छे से देना जानता है उतने अच्छे से लेना भी जानता है। तो आप नंबर 8 वालों को पूरे साल ये ध्यान में रखना है कि नीयत साफ रखनी है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना है, सबके प्रति प्रेम भाव आपको रखना है, और जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए कष्ट आपको करना पड़ेगा। ये साल आप अपने सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान दें। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब इंक्लूड करें, क्योंकि आपको अचानक से ही कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ से रिलेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा आप सादा सिंपल खाना खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, सैलड्स खाएं, नमक, मीठा ये सब बहुत कम खाएं। जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी में रहिए, और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आपको करनी है। हो सके तो घास पे चले सुबह नंगे पैर, इससे आपका जो मूलाधार चक्र है वो स्ट्रॉन्ग होगा, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन ये साल बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं लाना है, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना है नंबर 8 वालों को। और जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहेंगे, जितना कर्मठता के साथ आप काम करोगे, आप देखोगे कि जीवन में वृद्धि हो रही है। जैसे आप देखो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आप देखो जो सफल है, या स्पोर्ट्समैन देख लो, वो कैसे होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। चाहे इधर का उधर हो जाए, वो रात को 2 बजे ही क्यों ना सोए हो, लेकिन अगर उनके जिम के ट्रेनर सुबह 5 बजे जिम में आने वाले हैं तो ये सेलिब्रिटी 5 बजे वहाँ हाजिर रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने वर्कआउट पे, अपने खाने पीने पे बिल्कुल भी क्या नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अपने डिसिप्लिन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसीलिए देखिए उनके जीवन में कितना अबंडेंस होता है, हर चीज़, वो उतने ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, उतने ही ज़्यादा उनके पास पैसे, लग्जरी सब होते हैं। तो शनि सिर्फ एक ही चीज़ आपसे मांगता है, डिसिप्लिन, और कर्म करना पड़ेगा। बैठे बिठाए घर में कुछ भी नहीं मिलेगा। और जैसे कि आप नंबर 8 लेकर पैदा हुए हैं, तो आप जीवन में स्ट्रगल करने से ही चीज़ों को प्राप्त करेंगे। बिना स्ट्रगल के आपके जीवन में कुछ नहीं आने वाला है। तो मैं आप लोगों से कह दूं कि आप ज़रूर अपने लाइफ में इन्फिनिटी सिंबल को ये 2024 में शामिल करें। जितना ज़्यादा हो सके इसको अपने आसपास रखें। अपने बॉडी पे भी आप लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको इसका फल मिलेगा। प्लीज़ टैटू मत करवाइएगा। ब्लू पेन से आप अपने बॉडी के लेफ्ट साइड में अपने हैंड्स पे आप कर सकते हैं। पेन से करना है आपको। अगर हो सके तो अपने रोज ये मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि मेहनत मांगते हैं। टैटू करवा लिया एक बार तो वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगा, और करवाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रेमेडीज़ और कुछ क्लैरिटी मैंने आपको देने की कोशिश की है। आशा करती हूँ 2024 आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और आप सब लोग बहुत संपन्नता अपने जीवन में प्राप्त करें।
और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। आत्म नमस्ते।